वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। सबसे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि एक बोनस वीडियो है। लास्ट में मैंने इसका रिवीजन टेस्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच डाला हुआ है, सो एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो हमारी फर्स्ट 3 पोएम्स कंप्लीट हो चुकी हैं। जिसने वो नहीं देखी सबसे पहले वो देखिए कि हम एक सीक्वेंस वाइज चल सके। अब हमने अपनी 4th पोएम स्टार्ट करनी है, वंस अपॉन अ टाइम रिटन बाय गैब्रिएल ओकारा। तो वंस अपॉन अ टाइम के नाम से क्लियर हो रहा है कि उस समय की बात है, यानी कि पुराने टाइम की बात कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं अब के टाइम का। तो इंट्रोडक्शन क्या है इस पोएम की कि दिस इज़ अ पोएम बाय नाइजेरियन पोइट गैब्रिएल ओकारा। ये एक पोएम उस कवि की लिखी हुई है जो नाइजेरिया से है, जिसका नाम है गैब्रिएल ओकारा। इन विच ही लैमेंट्स द लॉस्ट इनोसेंस ऑफ यूथ, जिसमें उसने ये दर्शाया है कि जो आज की नौजवान पीढ़ी है अपनी मासूमियत खोए जा रही है। इन इट ही कंडेम्स द हाइपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स हैम्ड एंड कंस्ट्रेन्ड बाय रूल्स एंड कन्वेंशंस। इस चैप्टर में उसने दिखाया है कि जो बड़े लोग ढोंग करते हैं और रूल्स और कन्वेंशंस को नहीं मानते हैं, अडॉप्टिंग मास्क फॉर डिफरेंट ओकेजन्स, और हर परिस्थिति के लिए नया मुखौटा, नकली मुखौटा पहनाए रखते हैं। झूठ बोलने के लिए अलग, किसी को चीट करने के लिए अलग और धोखा देने के लिए अलग। Whereas childhood is portrayed as a time of honest laughter and spontaneity. लेकिन जो हमारा बचपन होता है उस समय हम एक ईमानदार, हंसने वाले और एक खुशमिजाज बच्चे होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर ढोंग और धोखा अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their cold eyes search behind my shadow. तो एक जो फादर है वो अपने सन को कह रहा है कि उस समय की बात है बेटा, जबकि लोग अपने दिलों से हंसते थे और अपनी आँखों से हंसते थे। मतलब कि वो अपने मन से हंसते थे, कोई छल कपट नहीं होता था। बट अब की जो लोग हैं वो अपने दांतों से हंसते हैं और उनकी आंखें भी ऐसे पत्थर की हो गई हैं जैसे कि कोई मतलब फेक स्माइल हो, जैसे हम कहते हैं। सर्च बिहाइंड माई शेडो, ठीक है। देयर वॉज अ टाइम इन डीड दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स बट दैट्स गॉन सन। पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग अपने दिलों से हाथ मिलाते थे, पर अब सब कुछ चला गया है बेटा। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट। अब उनका जो है हाथ तो वो मिलाते हैं पर बिना दिल के, बेमन से हाथ मिलाते हैं, और उनका जो दूसरा हाथ होता है, लेफ्ट हैंड जो होता है, वो मेरी पॉकेट्स में होता है। ठीक है, यानी कि दूसरे की पॉकेट मारने में होता है उनका हाथ। फील एट होम कम अगेन दे से, व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस थ्राइस एंड देयर विल बी नो थ्राइस फॉर देन आई फाइंड डोर शट ऑन मी। फील एट होम कम अगेन, पहले क्या होता था कि लोग कहते थे कि हमें घर जैसा लग रहा है और दोबारा आना, लोग ऐसे कहते थे। दे से एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील, अब क्या हो गया है, जब मैं किसी के घर पे जाता हूँ, एक बारी गया, दूसरी बारी गया और तीसरी बारी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो हमारे मुंह पर ही हमारा दरवाज़ा बंद कर देते हैं। यानी कि आप अब के जो लोग हैं वो अपने जो मेहमान हैं उनको वेलकमिंग नहीं होते हैं। ठीक है, So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face. ठीक है, अब बेटा मैंने ये बहुत सारे चेहरे मुखौटे पहने शुरू कर दिए हैं। हर जगह के लिए अलग मुखौटा, जैसे मैं अपनी कपड़े बदलता हूँ वैसे। होम के लिए अलग, ऑफिस के लिए अलग, गली मोहल्ले के लिए अलग, दूसरों को जब कोई घर पर आया उसके लिए अलग। कॉकटेल फेस विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्पाइस लाइक अ फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल, और पार्टी के लिए अलग, एक हर परिस्थिति के लिए एक अलग और सूटेबल स्माइल होती है, जैसे कि कोई पोर्ट्रेट यानी कि कोई तस्वीर, फिक्स्ड स्माइल जिसकी होती है ना, वैसे। एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ, और मैंने ये भी अभी याद कर लिया है कि अपने दांतों से कैसे हंसा जाए। एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट, और हाथ मिलाते वक्त बिना दिल के, बेदिली से हम हाथ मिलाएं। एंड आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय व्हेन आई मीन्स गुड रिटर्न्स, और मैंने ये भी सीख लिया है कि दूसरों को गुड बाय कहना है, जिसका मतलब होता है कि धन्यवाद तुम्हारा, अब तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड। अब मैंने ये भी सीख लिया है कि मैं ये कहूँगा कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर मुझे अच्छा नहीं लगा।
और ये भी कि तुमसे बात करने में अच्छा लगा, लेकिन मैं बोर फील कर रहा था, अंदर से मेरे मन में ये बातें चल रही हैं। बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी। पर मेरी बात मानो, मुझ पर विश्वास करो बेटा, मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो हूँ वही दिखाई दूँ दूसरों को भी। आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी व्हेन आई वॉज लाइक यू। जब मैं तुम्हारे जैसा था तो मैं भी ऐसे ही था, ठीक है, जैसे मैं रहना चाहता था। आई वॉन्ट टू लर्न ऑल दीज न्यूटिंग थिंग्स। मैं ये फालतू की जो बातें हैं जिनसे मतलब कि जैसे ढोंग हो गया, दिखावा, छल कपट, इनको मैं नहीं देखना चाहता, उनसे मैं दूर रहना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू री लर्न हाउ टू लाफ। उससे भी ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि मैं फिर से हंसना सीखूँ, और ये नहीं कि अपने दांतों से हंसूँ, जैसे कि एक सांप अपना फन निकालता है, ठीक है। सो शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू। कि मुझे ये बताओ बेटा, मुझे ये दिखाओ बेटा कि कैसे हाउ टू लाफ, कि कैसे हंसते हैं। शो मी हाउ, कैसे हंसते हैं बताओ मुझे। आई यूज टू लाफ एंड स्माइल, मैं हंसना चाहता हूँ और मुस्कुराना चाहता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन वाज आई लाइक यू, जब मैं उस वक्त तुम्हारे जैसा हुआ करता था। सो बेसिकली हमारी ये पोएम बहुत अच्छी पोएम है, जिसमें आज का कंपैरिजन किया गया है पुराने समय के साथ, कि जो पुराने लोग होते थे वो बहुत अच्छे और दिल के साथ रिश्ते निभाते थे, ठीक है। किसी के घर जाना तो प्यार से जाना, किसी को अपने घर इनवाइट करना तो प्यार से इनवाइट करना। लेकिन जो अब के लोग हैं वो मतलब छल कपट से हो गए हैं, सब एक दूसरे से ऊपर से ही प्यार करते हैं। सो ये पॉइंट बेसिकली उसके लिए है जो आज की दुनिया के पे बहुत सुटेबली वर्क करती है, और ये बहुत एक सक्सेसफुल पॉइम है गब्रिएल ओकारा की। सो हमारा इसके साथ ये वाली जो पॉइम है वो कंप्लीट हो जाती है। तो हम अब इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। दिस पोएम इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये जो पोएम है, ये कविता है, वो आज के समय की, आधुनिक समय को उसकी आलोचना करती है, ठीक है, उसका विरोध करती है। द पॉइंट सैटिराइजेस द मॉडर्न मैन्स हाइपोक्रेसी एंड इनसिंसियरिटी। इसमें जो कवि है उसने आज के आधुनिक युग के जो लोग हैं उनका विरोध करते हुए उनकी जो ढोंग है और उनका जो बुरा व्यवहार है, जो पखंड करते हैं लोग, धोखा देते हैं, उसको दर्शाया है। हिज एक्शन डू नॉट रिफ्लेक्ट हिज फीलिंग्स। जो उसके तौर तरीके हैं वो उसकी अंदर के जो दिल का हाल है वो नहीं बयां करते हैं। दे आर अ मेयर पोज, वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है, ठीक है। ही कैन लाफ विदाउट बीइंग हैप्पी, वो हंस तो रहा है पर दिल से नहीं। ही कैन शेक हिज राइट हैंड विद यू व्हाइल पिकिंग योर पॉकेट विद हिज लेफ्ट हैंड। वो तुमसे राइट हैंड से शेक हैंड कर रहा है, दूसरे हाथ से तुम्हारी पॉकेट को मार रहा है। ही सेज गुड बाय व्हेन ही मीन्स गुड रिडंस। वो तुम्हें गुड बाय तो कह रहा है पर उसका मतलब ये है कि तुम मुझसे दोबारा मत मिलना, तुमसे छुटकारा मिल गया। देयर आर नो फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंसियरिटी इन द हार्ट ऑफ मॉडर्न मैन। आज के समय में जो लोग हैं उनके दिल में कोई भी प्यार और सिंसियरिटी नहीं है। इन गुड ओल्ड डेज पीपल वर सिंसियर। जो पुराना समय था उसमें जो अच्छे लोग, जो बूढ़े लोग थे, अच्छे और पुराने समय के जो लोग थे वो बहुत ही अच्छे, प्यारे और जज्बाती हुआ करते थे। द पॉइंट ग्लोरीफाइज द पास्ट सिंप्लिसिटी एंड सिंसियरिटी इन मैन्स बिहेवियर। तो इसलिए जो कवि है उसने पुराने समय के लोगों की एक सिंप्लिसिटी और सिंसियरिटी को दिखाया गया है, और मतलब कि एक अच्छे बिहेवियर को दर्शाया है और कंपैरिजन किया गया है इस पोएम में, ठीक है। तो हमारा सेंट्रल आइडिया तो कंप्लीट होता है। अब हम स्टैंजा देखेंगे। सो बेसिकली हमारे यहाँ पर 2 स्टैंजास हैं, लेकिन गाइड में हमें बहुत सारे, हर जो पैराग्राफ है उसके अलग अलग स्टैंजा दिए हुए हैं, तो आप वो अच्छी तरह से कर लेना। लेकिन ये दोनों को अच्छी तरह से करना। ये आपके लास्ट 2 है गाइड में से। ये देखिए 5th है एंड 6th वन, ये 2 हैं आपके, ठीक है। एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं स्टैंजास को। कुछ एज सच मुश्किल नहीं है, ऊपर स्टैंजा दिया हुआ है और आप आंसर्स दे सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। लास्ट वाले 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी तरह से कर लेना। आपको पता होगा स्टैंजा 2 आएंगे, जैसे 4 क्वेश्चंस हैं तो 1-1 मार्क के सारे क्वेश्चंस होंगे, कोई चॉइस क्वेश्चंस में नहीं आएगी, पर 2 स्टैंजास डाले जाएंगे, उसमें से आपको एक करना होगा, ठीक है। तो ये 4 मार्क का आएगा, सेंट्रल आइडिया 3 मार्क्स का आएगा। इसी के साथ हमारी जो 4th पोएम है वंस अपॉन अ टाइम वो कंप्लीट हो जाती है। 5th पोएम जो है हमारी चेयरफुलनेस टॉट बाय रीजन, रिटन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ये हमारी डिलीट है सिलेबस में से, सो हम ये नहीं करेंगे। इसके बाद हम अपनी फर्दर 6th पोएम करेंगे जो है फादर रिटर्निंग होम, रिटन बाय दिलीप चित्रे, ठीक है। ये हम बाद में करेंगे, उससे पहले मैंने कोई और टॉपिक्स की भी वीडियोस डालनी है। सो हम अब अपना टॉपिक करते हैं फिगर ऑफ स्पीच का रिवीजन टेस्ट।
हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिवीजन टेस्ट इंग्लिश क्लास 12th पोइट्री सेक्शन फिगर ऑफ स्पीच मार्क्स 5। ठीक है, बोर्ड में आपको ऐसा नहीं आएगा, पर मैंने ये आपको इस रिवीजन टेस्ट लिया है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपका फिगर ऑफ स्पीच कैसा हो गया। मैंने जो समझाया कि अब आपको समझ आया है, तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। अगर कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट है गिव द राइमिंग स्कीम ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। इनकी राइमिंग, हर की राइमिंग, फर्स्ट की राइमिंग स्कीम बतानी है। ठीक है, उसके बाद सबके फिगर ऑफ स्पीच बताने हैं। तो फर्स्ट है टिल द लिटिल वन वेरी नो मोर कैन बी मैरी द सन डज डिसेंड एंड आर स्पोर्ट्स हैव एन एंड एंड स्पोर्ट नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन। सेकंड है नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइंस मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन द नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट। इसकी फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। ठीक है, थर्ड की बतानी है ही इज योर फील्ड विच यू सो विद लव। फोर्थ है द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। ठीक है, और फिफ्थ की बतानी है बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। ठीक है, मैंने फिफ्थ की पांचों जो है आपको वो आपकी बुक में से ही डाली हैं, कुछ ऐसा सच बाहर से नहीं डाली है लाइंस। सो मेरे हिसाब से आपके सारा कुछ सही होना चाहिए। सो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, एंड तक हर वीडियो को अच्छी तरह से देखा कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।